हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज के एक न्यू वीडियो में मैं आपको जो है वो वेलकम करता हूँ। और आज जो बेसिकली हम जिस वीडियो को स्टार्ट करने लगे हैं वो वीडियो जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पार्ट है। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ़िलासफ़ी को सीख रहे हैं डार्ट के अंदर रहते हुए, ठीक है। तो ये इससे पहले हमने जो है वो काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को देख लिया, जिसमें हमने ये देखा कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की नीड क्यों आई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्या चीज़, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, क्लास कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रक्शन क्या होती है, जो कि मेन पिलर्स होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने एब्स्ट्रक्शन को देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट अबाउट इनकैप्सुलेशन। ठीक है, आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो इनकैप्सुलेशन के ऊपर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ले लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन का, और सॉरी इनकैप्सुलेशन का, देन वी विल प्रोसीड आवर कोडिंग सेक्शन। सो लाइक यहाँ पे सबसे पहले तो ये डायग्राम है, आपको इस डायग्राम को थोड़ी सी समझने की नीड है कि इस डायग्राम के अंदर आपके पास जैसे कि वेरिएबल्स हैं, ठीक है, देन आपके पास क्या हैं, मेथड्स हैं, ऑलराइट। जब इनको हम एक टाइटली कपल्ड कर देते हैं, एक कैप्सूल की फॉर्म में रख लेते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाती है, इनकैप्सुलेशन हो जाती है। अब ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह कि आप एक कैप्सूल को आप खा रहे हो, तो कैप्सूल के अंदर क्या चीज़ है आपको नहीं पता, सिर्फ आपके सामने उसका एक ज़ाहिरी इंटरफेस है, आप उसको खा रहे हो, उसके अंदर जो भी सारी चीज़ें आपको नहीं पता, उसके अंदर की सारी मेडिसिन आपसे क्या है, हाइड है। जब आप अपने एट्रीब्यूट्स, ये वेरिएबल्स आपके क्या हो सकते हैं, ये आपके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, एट्रीब्यूट के अलावा आपकी क्या हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, और ये मेथड्स आपके पास फंक्शनैलिटी हो सकती है। इनको जब आप एक कैप्सूल के अंदर बंद कर देते हो, इनको टाइटली कपल्ड कर देते हो, क्या हो जाती है आपके पास, इनकैप्सुलेशन हो जाती है। आप ज़रा इस डेफिनेशन को हम ज़रा देख लेते हैं। इनकैप्सुलेशन इज़ यूज टू हाइड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और मैथड। इनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या करता है, आपके पास किसी भी प्रॉपर्टी या मेथड को, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जैसी ये खास प्रॉपर्टी या खास मेथड को क्या कर देता है, हाइड कर देता है। किसके लिए, आउटर वर्ल्ड के लिए, ताकि आउटर वर्ल्ड डायरेक्टली उसको एक्सेस ना करे, ठीक है। इससे क्या होता है भाई, आपका कोड, इससे आपका कोड क्या होता है, लो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्सिटी लो हो जाती है, सही है। कॉम्प्लेक्सिटी लो होने के अलावा जो है वो सिक्योर हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली हम जो है वो किसी चीज़ को एक्सेस नहीं कर रहे हैं, हम किसी फंक्शन के थ्रू उस चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं। तो आपका कोड क्या हो जाता है, मोर कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, आप उसको अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो, ठीक है। और उसके अलावा जो है आप उसको बेसिकली क्या कर लेते हो, लो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ कर लेते हो। तो ये बेसिकली, ये तो हमारे पास एक कोडिंग सेक्शन था, सॉरी एक थ्योरेटिकल सेक्शन था। आप कोडिंग की तरफ चलते हैं, तो जल्दी से मैं आपको एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन करके दिखा दूँगी इनकैप्सुलेशन होती किस तरीके से है। तो हम दोनों चीज़ों को देखेंगे कि भाई हम कैप्सूल में किस तरह से चीज़ों को बंद करते हैं और ये काम हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं सबसे पहले तो उसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करने लगा हूँ, मैं एक क्लास बनाने लगा हूँ जिसको मैं कहता हूँ ह्यूमन, ह्यूमन नहीं कहता हूँ, चलो मैं इसको कहता हूँ एम्प्लॉई। एम्प्लॉई के अलावा चले हम मोड्स को सिंपल रख देते हैं, हम कह देते हैं स्टूडेंट डॉट डाट, ठीक है। मैंने एक स्टूडेंट डॉट डाट की क्लास बना दी, और यहाँ पे जो दूसरी मैंने क्लास बना दी उसको मैं कहता हूँ मैन डॉट डाट। दो फाइलें मैंने बना दी, ठीक है, एक ये फाइल बना दी, एक ये फाइल बना दी। अब सबसे पहले मैं क्या करने लगा हूँ, स्टूडेंट की क्लास बनाने लगा हूँ। तो मैंने क्लास का नाम लिखा, ठीक है। क्लास का नाम लिखने के बाद मैंने क्लास का नेम डिफाइन किया, जो कि फर्स्ट लेटर आपके पास हमेशा क्या लिखा होगा, कैपिटल लिखा हुआ आएगा। अब स्टूडेंट के अंदर वेरियस प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, स्टूडेंट की आईडी हो सकती है, ठीक है, ऑलराइट। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसको फर्जी आईडी दे रहा हूँ 001। स्टूडेंट का नेम हो सकता है, सपोज कर लें फ़िलहाल जो है वो मैं इस चीज़ को आपको बिल्कुल सिंपल करके दिखा रहा हूँ। मैं अगर चाहूँ तो उसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी करके दिखा दूँ, लेकिन ये है कि फिर मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इसको जितना सिंपली मैं रख के कर सकूँ। चलो मैं अब काम करता हूँ, हम ये रहने दे, मैं आपको ऐसे ही करके समझा देता हूँ। तो मैंने नेम दे दिया इसका, ठीक है। अच्छा, नेम देने के बाद मैंने क्या दे दिया इसका नेम, जैसे कि मैं इसको दे देता हूँ, उसका नाम शर्जील है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो लास्ट दूसरी चीज़ मैं इसको दे रहा हूँ, मैं इसके अंदर इसको दे रहा हूँ पासवर्ड। एंड की जगह मैं इसको देता हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अलावा मैं इसको कहता हूँ कि यार इसका पासवर्ड क्या है इस बंदे का, ठीक है, क्योंकि ये बंदा जो है वो एडमिन के साथ है। तो ए बी सी 1 2 3 एक छोटा सा मैंने इसको पासवर्ड दे दिया, ठीक है। अच्छा, अभी आपके लिए एक चीज़, जैसे कि हम यहाँ वापस बैक आते हैं, तो आपके पास क्या हो रहे हैं, क्लास, एक क्लास है,
ये आपके पास क्या पूरी क्लास है। क्लास के अंदर आपके पास क्या है, वेरिएबल हैं, ये आपके पास सारे वेरिएबल्स हैं। ये अभी हमने मेथड्स बनाए नहीं हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूँ, मैं कह दूँ इसको वाइड, या मैं इसको कह देता हूँ कि भाई स्ट्रिंग जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, नेम रिटर्न करेगा। तो मैं इसको कहता हूँ नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन बना रहा हूँ जो स्टूडेंट का क्या कर देगा, सिंपली जो है वो नेम आपको रिटर्न करके दे देगा और वो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट करवाने के बाद मैंने नेम को यहाँ रख दिया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हमारे पास एक पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई आपके पास वेरिएबल्स होंगे, देन आपके पास मेथड्स होंगे। तो यहाँ हमने पहले सेक्शन में ये तीन चीज़ें हमारे पास क्या होगी, वेरिएबल्स हो गए जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, देन हमारे पास एक मेथड हो गया। मेथड क्यों हो गया, इसको हम फंक्शन क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि क्लास के साथ जो है वो मुंसलिक है। अब मैं ज़रा अपनी मेन फाइल के अंदर आता हूँ। मेन फाइल के अंदर सबसे पहले तो मैं इस फाइल को क्या कर देता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए मेरे पास ये जो फाइल का नाम है वो है स्टूडेंट। तो मैंने इस फाइल को सबसे पहले तो यहाँ पे इंपोर्ट करवा दिया। इंपोर्ट इस वजह से करवाया क्योंकि मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब मैंने मेन फंक्शन बना दिया अपना। तो मैं इसको जो है वो इस तरह से मैंने इसका मेन फंक्शन बना दिया। मेन फंक्शन बनाने के बाद अब मैं इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैं आईडी को यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसके नेम को यूज़ कर सकता हूँ। सपोज़ करते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं ना इसकी आईडी को एक्सेस कर लूँ, ठीक है, शर्जील की आईडी को एक्सेस कर लूँ। तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, तो सबसे पहले तो मुझे इसका बनाना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बनाने का ये तरीका होगा कि मैं लिखूँगा स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद मैं लिखूँगा STU, उसका नाम, ठीक है, स्टूडेंट वन। स्टूडेंट वन करने के बाद मैं सिंपली क्या कर दूँगा, इसका एक कंस्ट्रक्टर बना दूँगा, ठीक है। अब इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को मैं यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने कहा STU डॉट। अब जैसे कि मैं अगर इसकी आईडी करूं, ठीक है, तो मैंने इसकी आईडी की, आईडी करने के बाद अगर मैं सिंपली इसको प्रिंट करवा दूं, ठीक है, प्रिंट करवाया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे अगर आके मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉट मेन डॉट डॉट, ठीक है। तो आप देखोगे मुझे इसकी आईडी, जो आईडी मैंने यहाँ दी थी 001, वो रिटर्न होके आ रही है, ठीक है। तो अब जो दूसरी चीज़ है हमारे पास, लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि, अच्छा अब एक चीज़ समझने की है, ये देखें ये प्रॉपर्टी क्या पब्लिक है, ये प्रॉपर्टी क्या पब्लिक है, ये प्रॉपर्टी क्या पब्लिक है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी हो ना पासवर्ड वाली, ये पब्लिक ना हो, ये प्राइवेट हो। यानी कि इसको हमारा ये जो मेन वाली फ़ाइल है ना, या कोई भी फ़ाइल है, वो डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके। या मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। अब इससे होगा क्या, सपोज़ करते हैं कि अब आईडी को ना ये मैन क्या कर सकता है, ये ओवरराइड कर सकता है। कैसे ओवरराइड कर सकता है, जैसे कि इसने लिखा स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद इसने लिखा आईडी, आईडी के बाद ये कहता है कि यार अब जो आईडी होगी ना वो होगी 02 या 2 की आईडी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप आके देखोगे तो आपकी क्या होगी, आईडी यहाँ पे ओवरराइड हो रही है, ठीक है ना। तो इस फाइल के पास ऐसा इख्तियार कहाँ से आ गया कि भाई ये ओवरराइड करने लग गया। तो इस वजह से हम जो अपने डेटा को रखते हैं वो रखते हैं प्राइवेट। तो प्राइवेट रखने का हमारे पास ये तरीका है कि हम उसके स्टार्ट से पहले अंडरस्कोर लगा देते हैं। अंडरस्कोर लगाने का मकसद ये होता है कि अब ये जो आपका डेटा है ये हो गया प्राइवेट, ठीक है। यह मैं आपको करके दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं अभी पासवर्ड को यहाँ पे एक्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया STU1 डॉट पासवर्ड, ठीक है। अब मेरे पास पासवर्ड आ गया, ठीक है। पासवर्ड आने के बाद मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा रन। तो आप देखोगे मेरे पास पासवर्ड आ गया। अब मैं पासवर्ड को अगर मैं पासवर्ड को क्या कर सकता हूँ, मैं ओवरराइड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ओवरराइड किस तरह से कर रहा हूँ, मैं इसको ओवरराइड इस तरीके से कर रहा हूँ कि लेट्स से कि 1 2 3 ABC, यानी कि मैंने पासवर्ड को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब अगर मैं दोबारा इसको यहाँ पे कॉल करूँगा तो आप देखोगे कि ये पासवर्ड यहाँ पे चेंज होके आ चुका है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ आपके पास क्या हो रही है, यानी कि इस फाइल के साथ तो कोई इख्तियार ही नहीं इस फाइल को कि भाई ये क्यों चेंज कर रहे हैं, इसके पास तो नहीं होनी चाहिए इख्तियारात। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को प्राइवेट रखते हैं। जैसे ही मैं अपने डेटा को प्राइवेट रखूँगा आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे एरर जनरेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पे जाके इसको रन करूँगा तो मुझे मुख्तलिफ एरर मिल गए हैं। वो क्या एरर मिल गए कि भाई अगर मैं अपने यहाँ पे जाके ज़रा देखूँ तो स्टूडेंट इज़ फ्रॉम स्टूडेंट आर ट्राइंग टू कन्वर्ट द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग गेटर एंड डिफ़ॉल्ट फील्ड इन द पासवर्ड। यानी कि सिंपल इन शॉर्ट में अगर आपको करके दिखा दूँ, ये जो है अब वो जो है
ये आपके पास अब प्राइवेट फील्ड है। प्राइवेट का मतलब है कि ये फ़ाइल के अंदर ही रहते हुए इसके अंदर चेंज हो सकता है, इस फाइल के बाहर इसके अंदर चेंज नहीं हो सकता। तो अगर सपोज़ करें कि मुझे जो है ना इस पासवर्ड को यहाँ पे एक्सेस करना है, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा? तो उसको एक्सेस करने का आपके पास बड़ा सिंपल तरीका है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये है, तो यहाँ मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट पासवर्ड, इसको मैं सिर्फ देख सकता हूँ, मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट पासवर्ड रख के एक फंक्शन बना दिया जो कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, और रिटर्न के अंदर मैं क्या कर दूंगा, मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। चाहे ये भले यहाँ पे प्राइवेट है, लेकिन इसके अंदर तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं वहाँ यूज़ ना कर सकूँ, लेकिन मैं यहाँ तो यूज़ कर सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं जो है वो stu1 स्टूडेंट 1 करके मैं अगर इसका पासवर्ड यहाँ पे चेक कर लूँ, और यहाँ पे आके अगर मैं इसको यहाँ पे रन कर दूँ, ऑलराइट, तो यहाँ पे मुझे एक काम करना पड़ेगा कि इसको मुझे एक फ़ंक्शन के अंदर रखना, एक प्रिंट के अंदर रखना पड़ेगा, तभी जो है वो मैं इसको आपको कंसोल के ऊपर दिखा पाऊँगा, या फिर मैं इसको वहाँ एक प्रिंट के ऊपर कर दूँ, क्योंकि वहाँ से पासवर्ड रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं इसको थोड़ा सा और मैक्सिमाइज़ कर दूँ, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि मैं पासवर्ड को एक्सेस कर पा रहा हूँ, इससे पहले मैं पासवर्ड को एक्सेस नहीं कर पा रहा था। यानी कि प्राइवेट जो आपके पास फंक्शनैलिटी होगी उसको आप एक्सेस बिल्कुल इसी तरीके से कर सको कि आप उसको फंक्शन के अंदर लिख लोगे, और फंक्शन के अंदर आप जो है वो उसको रिटर्न करके इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपके पास इनकैप्सुलेशन का, और इनकैप्सुलेशन के अंदर हमने कैप्सूल के अंदर अपने इस डेटा को जो है वो बंद करके देखा, और हमने ये देखा कि प्राइवेट फील्ड क्या होती है और पब्लिक फील्ड क्या होती हैं। ये सारी जो ऊपर वाली फील्ड हैं आपके पास, ये पब्लिक फील्ड है, ये प्राइवेट फील्ड है। प्राइवेट फील्ड देने का ये तरीका होता है कि आपके पास आप उसे पहले अंडरस्कोर दे देते हो, तो वो उस क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो, तो उस क्लास के बाहर आप उसको डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं कर सकते, आप उसको किसी अलग फंक्शन के थ्रू कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप कि इट मेक्स सेंस टू यू। अगर आपको इसके हवाले से किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन रही हो तो काइंडली अपने कन्फ्यूजन से मुझे कमेंट बॉक्स में आगा करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ने के मान।